अब मान लीजिए कहीं ब्रह्मचारी भी वहां आहार करने को बैठे हो तो आचार्य श्री की चकाचक मुनि महाराज को एक का एलक छल्लक को बची कुची ब्रह्मचारी को मारो धक्का बोले इनको बोलने ब्रह्मचारी की बड़ी वैसी गत हो जाती है। महाराज को तो ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है, पीछे बेचारे ब्रह्मचारी रह जाते हैं। श्रावक लोग कितना ध्यान देते होंगे, बेचारे वे कुछ कहते भी नहीं है, चुपचाप रहते हैं और चौके में छुल भी जाते हैं। उस समय ध्यान रखना चाहिए कि अभी ब्रह्मचारी भोजन करेंगे, उनके भी आहार कराने हैं तो हमें छूना नहीं चाहिए। फिर तो जो महाराज की आहार हो जाए फिर तो कुछ देखते ही नहीं, फिर तो बोले सब हो गए। अब सब नहीं हो गए, अभी और भी रह गए। बेचारे ब्रह्मचारी बड़े परेशान रहते हैं, किन को रोकें किन को नहीं रोकें। रुकत थोड़ा ही है वे तो अतिक्रमण करते हुए चौके में ही घुसाएं, तो महाराज को रोकना पड़ता है। तो कहने का मतलब ब्रह्मचारी ये लग छुल्लक को बची कुची ब्रह्मचारी को मारो। तो हमने जब मुनि महाराज से कहा हमने ये तो गलत बात है, छाता एक है और आदमी 3 है और हम भीग रहे हैं, भाई हम भी तो भीग रहे हैं, तो ऐसा करो 1 किलोमीटर तक तुम लगा लो, 1 किलोमीटर तक हमें लगाओ, 1 किलोमीटर तक उन्हें लगाओ, तो बात जमे, या फिर 3 छाता लाओ। तो बोले ऐसे कैसे? तो महाराज बोले तुम हो तो बहुत होशियार। अरे पहले महाराज के ऊपर लगेगा। तो हमने एक युक्ति लगाई, वो युक्ति सुनिए, बस वही तो बात सुनानी है, ये तो भूमिका थी। हमने कहा ये बताओ तीर्थंकर पर कितने छत्र लगते हैं? बोले 3। तो हमने कहा तीर्थंकर के लघुनंदन कौन होते हैं? कौन? मुनि महाराज। और मुनि महाराज के लघुनंदन कौन होते हैं? एलक महाराज। तो हमने कहा तीर्थंकर पे 3 छत्र लगते हैं, तो मुनिराज पे कितने लगेंगे? 2। और एलक पे कितने लगेंगे? 1। और छाता तो एक ही है। मेरे ऊपर आना चाहिए, तो गलत बात है। तर्क की बात दे रहा हूं, फिर भी तुम नहीं मानो तो बात अलग। फिर हमने कहा कि ये तो बताओ तुमने मुनिराज पे लगा दिया, इनका क्या भीगेगा? भीगना तो हमारा है, इन पे तो पानी भी गिर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बोले तुम हो तो बहुत होशियार, हमें मालूम, लेकिन छाता इन पे ही लगा हो जाएगा। तो महाराज पे तीर्थंकर भगवान पे 3 छत्र लगते हैं, तो 3 छत्र तीनों लोक पे विजय पाने का प्रतीक है, इसलिए तीनों लोक के नक्शे के ऊपर 3 छत्र भी लगाए गए हैं कि आपने तीनों लोक पर विजय प्राप्त की है, इसलिए आपके ऊपर 3 छत्र लगाए गए हैं। और काय के लिए लगाए गए हैं? भानुकर प्रतापम, जो सूरज का प्रताप है, उस प्रताप को आपके ऊपर नहीं जाने देने के लिए, रोकने के लिए देवों ने 3 छत्र लगाए हैं। सूरज का प्रताप हमारे आराध्य के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये भक्ति है देवों की। तो वो अष्टप्रातिहार में 3 छत्र का है, छत्रत्रयम, वे 3 छत्र तब आपके ऊपर विभाति शोभित होते हैं, शशांक कांत, चंद्रमा की कांति जैसे सफेद। वे चंद्रमा की कांति जैसे सफेद 3 छत्र आपके ऊपर शोभित होते हैं। मुच्चई, ऊपर, स्थितम, स्थित हैं, स्थगित, रोक रहे हैं, भानुकर प्रतापम, जो सूरज के प्रताप को रोक रहे हैं। हे भगवान, 3 छत्र आपके ऊपर स्थित किए गए हैं, स्थित किए गए देवों के द्वारा शोभित हो रहे हैं, ये सूरज के प्रताप को रोक रहे हैं। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, और जो जिनमें मुक्ता फल माने मोतियों की प्रकर समूह माने झालर, जाल विवृद्ध शोभम, बड़ी बड़ी झालरें लगी हुई हैं मोतियों की, जिसमें बड़ी बड़ी झालरें शोभित हो रही हैं। छत्र होता है, चारों तरफ झालरें लटका देते हैं, छल्ले लटका देते हैं, तो जिसमें मोतियों की झालरें शोभित हो रही हैं, विविध बड़े रूप में, यानी बड़ी बड़ी मोतियों की झालरें लगी हुई हैं। प्रख्यापयत, जो बतला रहे हैं, त्रिजगता, तीनों जगत पर, परमेश्वरत्म, आपने तीनों जगत पर विजय प्राप्त की है।
तीनों जगत पर आपने विजय प्राप्त की है, इसलिए वो तीन छत्र आपके ऊपर शोभित हो रहे हैं जो भानु के प्रताप को रोक रहे हैं। और पानी की बात इसलिए नहीं कही कि वहाँ पानी बरसता ही नहीं है भगवान के समोसरण में, क्योंकि बादल नीचे होते हैं और समोसरण 10 किलोमीटर पर होता है और बादल 1-2 किलोमीटर पे होते हैं, इसलिए पानी की बात नहीं बताई, सूर्य की बताई। सूरज 48 लाख किलोमीटर ऊपर होता है और भगवान 10 किलोमीटर पर होते हैं और बादल 1 किलोमीटर पे होते हैं, इसलिए पानी तो नीचे से ऊपर जाएगा नहीं, ऊपर से नीचे आएगा। प्रताप ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए कहा कि सूरज के प्रताप को रोकते हैं। आप कहेंगे पानी की तो बात ही नहीं आई, तो पानी वहाँ बरसता ही नहीं है, क्योंकि भगवान बादलों से 9 किलोमीटर ऊपर होते हैं, इसलिए वहाँ पानी बरसने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए पानी का कोई विवेचन नहीं है। हे भगवान, तीन छत्र आपके ऊपर जो चंद्रमा की कांति जैसे निर्मल श्वेत आपके ऊपर शोभित होते हैं, जो सूर्य के प्रताप को रोकते हैं और तीनों लोक पर आपने विजय प्राप्त की है, ऐसा लोगों को बताते हैं। जो तीनों लोक पर विजय प्राप्त करते हैं उनके ऊपर 3 छत्र लगाए जाते हैं। आप एक ही लोक पे विजय प्राप्त कर लो तो एक लग जाए, आपने एक भी लोक पे विजय प्राप्त नहीं की, आप मध्य लोक पे ही विजय प्राप्त कर लो तो एक लग जाए, मध्य लोक पे या 2 लोक पे कर लो तो 2 लग जाए, और तीनों पे कर लो तो तुम तो कोई पे विजय प्राप्त नहीं करो, तुम अपने पे ही विजय प्राप्त कर लो तो तीनों लग जाएंगे। दुनिया पे विजय प्राप्त करने की क्या जरूरत है? तो यहाँ ये कहा है भगवान, 3 छत्र आपके ऊपर शोभित होते हैं जो सूर्य के प्रताप को रोकते हैं और तीनों लोक पर आपने विजय प्राप्त की है, ऐसा दुनिया को बताते हैं। वे छत्र, तीनों छत्र, और ये भी बताया है कि मोतियों की झालरों से युक्त वे 3 छत्र आपके ऊपर शोभित होते हैं। हे भगवान, मोतियों की झालरों से युक्त निर्मल कांति, चंद्रमा की कांति जैसे 3 छत्र आपके ऊपर शोभित होते हैं जो सूर्य के प्रताप को रोकते हैं और तीनों लोक पर आपने विजय प्राप्त की है, इस बात को बताते हैं। जैसे कि किसी मुनिराज को देख करके आपके मन में ये भाव आता है, इन मुनिराज ने अपने घर का त्याग किया है, अपने घर के त्याग पर विजय प्राप्त की है, तब ये मुनिराज बने हैं। ऐसे ही हे भगवान, आपने तीनों लोक पर विजय प्राप्त की है, इसलिए आपके ऊपर मोतियों की झालरों से युक्त 3 छत्र शोभित होते हैं जो सूर्य के प्रताप को रोकते हैं। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोक हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। चंद्रकांति सम 3 छत्र प्रभु सिर पर शोभित होते, सूरज का रोके प्रताप ईश्वरता जग में बोते। मोती की झालर अति सुंदर भक्त जनों को प्यारी, 3 जगत के स्वामी जिनवर बांध तुंग चारी। यही सम्मान प्रदायी छंद, खोल लो आंखें बनो न अंध, छवि प्रभु अति सुखकारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। 3 छत्रों से सुशोभित आप हो भगवन, आपके ऊपर रवि की रोकते तपन। मोतियों की झालरों से शोभते हो तो, आपकी प्रभुता बतावे लोक में आगम। देता है सम्मान छत्र का गुणस्तवन, गुणस्तवन
आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र बतामर गाँव में पावन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्ता मेरे है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो, आदि प्रभु को है सब शीश झुकाओ रे। भक्ता मेरे है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्ता मेरे है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। सूर्य ताप को रोक रहे, चंद्र कांति सम शोभ रहे। सूर्य ताप को रोक रहे, चंद्र कांति सम शोभ रहे। तीन छत्र अति मोह रहे, तीन छत्र अति मोह रहे। तीन छत्र अति मोह रहे, तीन छत्र अति मोह रहे। ईश्वरता बतलाते हैं और सुंदरता बिखराते हैं। ईश्वरता बतलाते हैं, सुंदरता बिखराते हैं। यही राज्यों में हो, यही राज्यों में सम्मान दिलाए रे। भक्ता मर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इस तरह 31 छंद कल हम ये बात बताने जाएंगे। हमारे घर में कोई बाधा है, हमारे घर में व्यंतर आदि हैं, हमारे घर में कोई हवा परेशान करती है, हम क्या करें, इससे कैसे मेरा बचाव हो। हमारे व्यापार में कोई परेशानी खड़ी करते हैं, हम क्या करें जिससे हम बचाव करें, हम अन्य जगह न जाएं, सिर्फ भक्तामर पढ़ने आए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। और अन्य जगह जाओगे तो धोखा खाओगे, तुम्हें ना सही बात मिलेगी और फिर भी तुम परेशान रहोगे। इसलिए कल कैसे बंधन को खोला जाता है, हम तो सारे बंधन खोलने के तरीके बता दें, लेकिन तुम खोलो तो। तुम खोलने का मन तो बनाओ, तब हम बताएं। तो ज्योतिष में हमने एक बात बताई थी, अब कल ही बता दें फिर कि आज ही बता दें। वो बात ये थी कि वो पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो कैसे दोनों माने, कल ही बता दें। हाँ कल ही ये उसी के साथ बता दें तो ठीक है। एक दिन और इंतजार कर लो, कौन सी तुम्हारी लड़ाई चल रही है। तो कई लोगों को नहीं महाराज वो आज ही बता दूं, क्योंकि कल तक निपट ही जाए तो ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम बता ही दे रहे हैं तो सुन ही लो, फिर तुम भी लोगों को बता देना। वो कुछ ऐसा होता है कि पति पत्नी में ऐसी अनबन हो जाती है और कभी कभी इतने झगड़े हो जाते हैं कि एक दूसरे से बात भी नहीं करते, थाली परोस देते खा लेना, बोलेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए बोलेंगे नहीं। पति पत्नी में अनबन हो गई और पति को सवेरे जल्दी ऑफिस जाना था, बेचारा परेशान, और पत्नी ही रोज जगाती और लड़ाई हो गई उसी से। अब तो झगड़ा हो नहीं, झगड़ा तो हो नहीं। पति बोला आप कैसे बोले बताओ, बोल तो सकते नहीं है, बोलेंगे तो ही नहीं हो जाएगी। पति तो अकड़ू होता है, भारी अकड़ होती पति में। पत्नी तो एक बार झुक भी जाए, पति काहे को झुके, वो काहे को झुके, पत्नी तो झुक भी जाए। आप कभी कभी देखेंगे जब वरमाला पहनाई जाती है
तो पत्नी तो झुक जाती है, पति देखो ऊपर को मुंह करके खड़े हो जाते, और थोड़े से और तन जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ, मैं भी शादी में गया था, तो शादी में गया था, सामने प्रोग्राम चल रहा था, तो अब पहले कौन पहनाता है? पहले माला कौन पहनाता है? हैं? नहीं, पहले कौन पहनाता है? तो पहले वाले ने तो पहना दी, और दूसरी वाली में पत्नी का नंबर आया, तो वे उचक गए। तो उचक गए तो पहले उसने ऐसे डाली, यूं डालने का तरीका, आधी ऐसी और आधी ऐसी कर दी, नहीं पहुंची। तो नहीं पहुंची तो दोबारा उसने फिर ऊपर की, तो फिर भी उसने ऊपर कर ली, तो तिबारा फिर प्रयास किया, तो उसने कहा तुम करे ही रहो, लो हमने हाथ में ले ली, अब डरवाओ कैसे डरवाओ। तो अपने आप झुक गए, बोले तुम तो डाल दो, नहीं तो बिना डली रह जाएंगे, तो अपने आप झुक गए। तो पति पत्नी में जब लड़ाई हुई तो पति ने एक चिट लिख के रख दी तकिया पर, सवेरे हमें 5 बजे उठा देना। बोलचाल तो बंद थी, बोलचाल। मुझे वो एक बात और याद आ रही, एक व्यक्ति एक खाली कागज ऐसा पढ़ रहा था, बोले भाई साहब क्या पढ़ रहे हो? बोले पत्नी का पत्र आया है वो पढ़ रहा हूँ, कागज पे कुछ लिखा नहीं था। बोले कागज पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। बोले वो बोलचाल बंद चल रही है ना, इसलिए उसने खाली कागज भेजा है, अब पढ़ तो रहा हूं, क्योंकि अभी बोलचाल बंद है। तो क्या कहता वो, ठीक है तुम जानो। तो जब उसने लिख के रख दिया कि 5 बजे उठा देना, मुझे ऑफिस जाना है जल्दी, बोलचाल बंद है। सवेरे जब उठा तो 6 बज गए, एकदम घबरा के उठा, और उठ कर के इतनी गुस्सा आई पत्नी पर, मैंने कहा था कि मुझे 5 बजे उठाने, उठाया नहीं। अब जैसे ही उठा तो तकिया पे एक चिट्ठी लिखी थी, बोले 5 बज चुके हैं, कृपया उठ जाइए।